तो आप लोगों का यहाँ से चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इससे पहले हम 25 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, तो उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 2 तक के करा दिए हैं, जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला यदि x² + 5x + इतना x होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस के b/a, ठीक है। तो b के मान देखिए यहाँ पे पहला जो यहाँ पे दिया ये a के मान है, यहाँ पे b के मान है, ये c के मान है। तो b के मान आपको दिया है 5 प्लस के, तो प्लस की 5 लिख दीजिए। और फार्मूला में माइनस दिया है, माइनस ये वाला लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस लिख दिए, फार्मूला में ये माइनस दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बोला है कि a के मान, तो a के मान आपको दिया है यहाँ पे 1। अगर x के बगल में कुछ भी नहीं तो 1 दिया है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से भाग कर दीजिए तो माइनस की 5 हो जाएगा। तो माइनस के 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, सही, ठीक है। अगला सवाल को देखिए लीजिए। अगला सवाल आपको दिया गया यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक है, तो देखिए इसको अति निकालना पड़ेगा गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए ना तो इसको तोड़िएगा, 12 और 2 दूना 24, 24 कर दीजिएगा। तो माइनस 2 भाग में तोड़िएगा तो 8 और 3 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में 8 कर लीजिए, माइनस में 3 कर लीजिए, ठीक है। तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो 2x² और प्लस की 8x माइनस के 3x माइनस की 12। इसको तोड़िएगा तो तोड़ लीजिए, कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए, एक कलर ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना, 1 मिनट, ये कलर सही है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x प्लस के यहाँ पे आप 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 3 दिया था, 3 लीजिए, यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो x माइनस के हो जाएगा प्लस की 4, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको नहीं इसको x माइनस, 1 मिनट, x + 4 बराबर 0 मान लीजिए। और यहाँ पे 2x बच गया, ये वाला -3 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर 0। तो x + 4 के इस पर बैठेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 4। बस इतने चेक कर लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। तो x - 4 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिया है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सिर्फ बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कोई में देता तो और चेक करते, ठीक है। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। आपको बोला बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, पहले 2 लिख लीजिए, माइनस के 1 से करिएगा तो माइनस के x² हो जाएगा। और माइनस के 1 से गुना करिएगा -1 में तो प्लस के x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c के मान क्या दिया है देखिए ध्यान से। तो c के मान आपको यहाँ पे दिया है, c के मान 2 दिया है, तो 2 लिख लीजिए। और a के मान क्या दिया है, a के मान पूछा जा रहा था। a के मान यहाँ पे देखेंगे तो x² के बगल में कुछ भी नहीं है, x² के बगल में कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है, माइनस के 1 है। तो माइनस के 1 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 से भाग करिएगा तो माइनस के 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि बहुपद इतना इतना का शून्यकों कौन सा है, शून्य कौन सा था। यहाँ पे गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड निकालिएगा तो फिर यहाँ पे तोड़ना होगा आपको। तो यहाँ पे तोड़िएगा तो x² और आपको प्लस नहीं माइनस कर लीजिए, माइनस के 3x कर लीजिए। और प्लस के आपको x कर लेना होगा, माइनस के 3 करना होगा, कर लीजिएगा। आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की 1 कॉमन होगा, झटुक्का कॉमन, तो x माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x - 3 बराबर 0 लिखे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे x +1 बराबर 0 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x - 3 को इस पर बैठाइएगा तो क्या आ जाएगा, x - 3 को इस पर लाइएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा। और x + 1 को इस पर तो माइनस के 1 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर से। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो देखिए फार्मूला होता है इसका, आपको सिखाया होंगे कि x² और माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करिएगा, ध्यान से देखिए।
ये योग कहा है ना, तो योग शून्यकों का योग कहा है, तो ये वाला आपको पहला जो दिया है इसमें ये -3 जो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह पे -3 लिख दीजिए। और लास्ट में बोला है गुणनफल, तो गुणनफल दिया जो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया, ये 2 जो है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस, 1 मिनट, प्लस लिखने से पहले आपको एक्स लिखना होगा, एक्स लिखिए, आप +2 लिख लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा का जगह पे। कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, अब माइनस गुने माइनस तो प्लस के 3 और एक्स अब प्लस के 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा। यदि px इतना है तो शून्यक है, तो देखिए इसको सिंपल बात है, शून्यक निकालने की तरीका गुणनखंड निकाल लीजिए, और नहीं तो इस सभी मान चेक करना पड़ेगा आपको रख के किसके से 0 आता है। ठीक है, इस सभी मान रख के चेक करना है, जिससे 0 आएगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, पहले हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। देखिए निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर और आपको लिखना होगा 4x माइनस में अब प्लस में x लिखना है, x का मतलब 1x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस की 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के न्यूटन का 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस की 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 है यहाँ पे आ गया, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए x माइनस वाला 4 है, बराबर के इस पर क्योंकि लेंगे 0 के बराबर के इस पर, तो प्लस के 4 आएगा, तो प्लस के 4 ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बना दिए है। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य होगा, शून्य को निकालने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर लिखिएगा, माइनस के 2 लिखिएगा, बराबर में अपना से 0 मान लीजिए, 0 मान लिए। अब इसको क्या करिएगा, इसको यहाँ पे -2 के इस पर लाइए, -2 के इस पर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर अब बराबर के 2 हो जाएगा, बराबर के 2 लिख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट चढ़ा दीजिए, तो रूट में 2 हो जाएगा, तो लेकिन प्लस माइनस के रूट 2 होगा, तो इसको लिख लीजिए एक बार प्लस में रूट 2, एक बार लिख लीजिए माइनस में रूट 2। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब भले ही इधर उधर लिखा है तो उससे कोई दिक्कत की भाव नहीं है। ठीक है, सही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, C/A होता है अल्फ़ा प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। लिख दिए, सी के मान देखिए यहाँ पे लास्ट वाला होता है सी के मान, जो सीधा उसके साथ कोई अचर मान नहीं है, तो 6 लिख लीजिए। और ए के मान आपको दिया है -2, तो -2 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कटा लीजिए, कट गया तो 2 से भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट, गलती कर दी है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए C/A, तो ए के मान कितना है, यहाँ पे ए के मान x है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो 1 हो जाएगा, भाग करिए तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका आपको बी है, राइट, सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे आप लोग। तो देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद है। तो देखिए बहुपद निकालने का फॉर्मूला फिर से जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए एक्स के मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है। तो पहले आपसे क्या बोला गया, तो देखिए पहले बोला गया शून्यकों का योग, योग मतलब होता है प्लस, योग के मतलब होता है प्लस, तो प्लस का मान कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 2, तो 2 दिया है, तो जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ पे लिखिए 2, एक्स जोड़े तो एक्स लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए प्लस में यहाँ दिया था, प्लस लिख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया, -15, तो लिख लीजिए 15। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अब प्लस गुने माइनस, तो -15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x से माइनस के 15, सब माइनस वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, बी इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, लास्ट सवाल देखेंगे ये। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना का शून्य होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A होता है फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो सी के मान कितना है, लास्ट वाला हम बोले 10 होगा, और ए के मान कितना होगा, तो ए के मान देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 है, तो भाग करिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और रह गया, तो इसको भी देखिए लीजिए। ठीक है, इसको भी देखिए लीजिए। यदि इतना इतना है तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है तो सिंपल से क्या करना है, देखिए इसको सिंपल से क्या करिएगा, देखिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a होता है,
तो बी के मान यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है एक्स के बगल में, तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 1 बी के मान हो जाएगा। अब फार्मूला में माइनस दिया है तो माइनस लगाइए, और ए के मान भी 1 है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के 1 हो जाएगा, भाग करिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सीधा 1 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही कर पाए, और आपको चैनल के नए हैं तो शेयर पहले कर दीजिए सभी दोस्तों में, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।